आप जानते हो कि आप पैदल इंडिया से नेपाल जा सकते हो, यहाँ एक डे ट्रिप कर सकते हो बिना पासपोर्ट या वीज़ा के। साथ ही रास्ते में इतने सारे ब्यूटीफुल व्यूज़ को भी एंजॉय कर सकते हो। ये वीडियो में मैं आपके साथ इंडिया नेपाल बॉर्डर ट्रिप और डे ट्रिप टू मिरिक के सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर फन एंड एन इंटरेस्टिंग ट्रिप। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from West Bengal। तो आज मैं दार्जिलिंग से एक डे ट्रिप करने वाली हूँ टू अ प्लेस कॉल्ड एज मिरिक और साथ ही मैं इंडिया नेपाल बॉर्डर भी इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है बिकॉज हम साइट सीइंग लोकेशंस तो करने ही वाले हैं कवर, बट उसके साथ साथ मैं एक बॉर्डर भी कवर करने वाली हूँ और नेपाल के अंदर भी हम जा सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ट्रैवल गाइड होगा कि कैसे आप दार्जिलिंग से भी एक डे ट्रिप कर सकते हो टू मिरिक एंड इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो सारा डिटेल्स लाइक कि आप कैसे आ सकते हो यहाँ पे, आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है एंड बॉर्डर क्रॉस कैसे कर सकते हो, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो टू नो द ट्रैवल प्लान फॉर मिरिक एंड इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो ये ट्रिप दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से शुरू होता है। यहाँ से एक गाड़ी बुक करके सारे लोकेशंस को कवर कर सकते हो, यानी कि एक डे ट्रिप कर सकते हो। या फिर आप मेरी तरह दार्जिलिंग से वापस सिलीगुड़ी जाते टाइम भी ये ट्रिप कर सकते हो। इस ट्रिप में सुबह से लेकर शाम तक का समय चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा कि मैंने दार्जिलिंग से शुरुआत किया एंड दार्जिलिंग से कुछ 35 टू 40 मिनट्स की दूरी पे मुझे मिलता है मेरा पहला लोकेशन टुवर्ड्स नेपाल बॉर्डर, टुवर्ड्स मिरिक एरिया। तो ये है पाइन फॉरेस्ट एंड दिस लोकेशन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लाइक लुक एट द बैकड्रॉप दैट्स बिहाइंड मी। यहाँ पे आपको हज़ारों पाइन ट्रीज मिलेंगे और इतने करीब है एक दूसरे से एंड ऐसा कुछ मैंने तो कभी पहले देखा नहीं था। इतने लंबे लंबे पाइन ट्रीज इतने बाजू बाजू में एक दूसरे से एंड दिस होल वेदर ओवर हियर इज ऑल्सो सो नाइस। मतलब पूरा फॉग से भरा हुआ है तो इट्स लुकिंग वेरी वेरी मैजिकल। द फर्स्ट प्लेस दैट आई विजिटेड ऑन दिस डे ट्रिप इज ऑलरेडी अ 10 on 10 फ्रॉम माई एंड। समथिंग यूनिक, समथिंग अलग है। अभी यहाँ पे आने का एंट्री फी है दैट इज 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप वो पे करके ये व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो और जस्ट सोक इन दिस ब्यूटी ऑफ नेचर। What even is this weather? Like look at that। मतलब हर जगह यहाँ पे फॉग से भरा हुआ है। तो एक्चुअली अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये एक व्यू पॉइंट है, बट यहाँ से अभी फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से ऑन अ क्लियर डे आपको माउंटेन्स दिखेंगे जो आधा इंडिया का है आधा नेपाल का है। अभी हम नेपाल बॉर्डर के बहुत ही करीब भी जो है, तो अभी यहाँ से हम नेपाल बॉर्डर जाने वाले, मतलब ऑलमोस्ट नेपाल में ही है। बट ये व्यूज लाइक वाह, मतलब अभी लग रहा है कि हिल स्टेशन आए हैं, अभी लग रहा है कि कोई हिली एरिया में आए हैं। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अभी मैं आ चुकी हूँ पशुपति मार्केट जो इंडिया के तरफ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे दुकानें वगैरह मिलेंगी। आपको चॉकलेट्स वगैरह खरीदना है वो सब ले सकते हैं, प्लस डेकोरेटिव आइटम्स, बैग्स, जूते, कपड़े वो सब मिलते हैं। एंड यहाँ पे बगल में ही बॉर्डर है, तो वो जो मेरे पीछे देख रहे हो दैट्स द बॉर्डर विच यू कैन क्रॉस एंड गो टू नेपाल ऑल्सो। तो पहले मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा मार्केट देख लूँ, पशुपति मार्केट, उसके बाद नेपाल जाऊँगी और वहाँ का मार्केट और लोकेशन बताऊँगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको उसके साथ देती रहूँगी। तो चलो पहले ये वाला मार्केट देखते हैं। I'm pretty sure the number one question that you might have is कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। There's nothing called as immigration। साथ ही यहाँ पे वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज नेपाल इज़ वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस। तो आपके पास सिर्फ अपना वोटर ID होना चाहिए या फिर आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आधार कार्ड यहाँ पे चलता नहीं है। बस वो दिखा के आप बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हो चल के। कोई परमिट की ज़रूरत नहीं, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, कोई फॉर्म्स किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ दैट सिंपल टू जस्ट क्रॉस द बॉर्डर एंड कम एंड एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ नेपाल बिकॉज इंडिया एंड नेपाल आर वेरी गुड फ्रेंड। तो इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप बॉर्डर के पास का मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर लोकल गाड़ी बुक करके एक शॉर्ट ट्रिप नेपाल के अंदर कर सकते हो। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट आई चोज। कौन सा जगह जा रहे हैं? बुद्धा पार्क जाएंगे आपको पहले। हाँ। और सेकंड में मोनेस्ट्री है। हाँ। और आपको लास्ट में मार्केट और मंदिर है।
ओके, और कितना समय लगेगा? आपको 15 मिनट लगता है आना जाना। वो घूमने का टाइम आपके ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने एक गाड़ी बुक किया है जो मुझे नेपाल का ही गाड़ी है, जो मुझे कुछ पॉइंट्स साइटसीइंग के लिए लेके आया है, जो 750 रुपीज़ इंडियन करेंसी में चार्ज किया है। तो जिसमें हम बॉर्डर से कुछ 15 मिनट अंदर की तरफ आ गए हैं टूवर्ड्स नेपाल। एंड यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बुद्धा पार्क, और इसके बगल में टी गार्डन भी है जो हम विजिट यहाँ पे कर सकते हैं, जो नेपाल का पार्ट है। आई एम सो एक्साइटेड एंड एज यू कैन सी ऑल्सो द वेदर हियर हैज़ बीन चेंजिंग बिहाइंड मी। एनीवेज, आई वाज सेइंग दैट दिस वाज नॉट इन द बुक्स ऑफ विजिटिंग नेपाल लाइक नाउ, मतलब मेरा है लिस्ट में विजिट करना, बट ये नहीं सोचा था कि आज मौका मिलेगा। एंड ये ऐसे डे ट्रिप करने का भी मेरा ऐसे सडन प्लान था, बट आई एम सो ग्लैड आई एम हियर एंड कवरिंग दिस ब्यूटीफुल कंट्री एज वेल। तो ज़्यादा कवर करने को मिलेगा नहीं वैसे, जैसे कि मैंने कहा बुद्धा पार्क है, टी गार्डन है और पशुपति मार्केट कवर कर सकते हैं। अभी ये पूरा साइट सीइंग करने के लिए 750 रुपीज़ लगता है, एंड साथ ही ये कुछ 1 घंटा मिनिमम चाहिए ये सारे लोकेशंस कवर करने के लिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप पशुपति मार्केट बॉर्डर से 5 से 7 मिनट अंदर है वो विजिट कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 300 रुपीज़ पड़ेगा वो टैक्सी के लिए, जो है राउंड ट्रिप का। बट आई हैड अ लिटिल टाइम सो आई डिसाइडेड टू कम टू द बुद्धा पार्क हियर एज वेल। एंड टॉकिंग अबाउट द बुद्धा पार्क, ये अभी बना नहीं है, इसका इनॉग्रेशन अभी बाकी है, इसीलिए आप बुद्धा जी के जो मूर्ति है उनके ऊपर एक कपड़ा देखोगे, ये इसीलिए क्योंकि ये अभी इनॉग्रेट होना बाकी है। बट द व्यूज फ्रॉम हियर आर स्पेक्टेक्युलर, द टी गार्डन इज ब्यूटीफुल एंड हियर आई एम इन नेपाल। बुद्धा पार्क के बाजू में एक मॉनेस्ट्री भी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो भी आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। एंड साथ ही ये पूरा एरिया भी काफ़ी पिक्चरिस्टिक है, एक छोटा सा गांव जैसा है। एंड ये फॉग की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको कलरफुल घर मिलेंगे, बहुत सारा ग्रीनरी है, पेड़ है, और किधर किधर आपको टी प्लांटेशंस वगैरह भी दिखेंगे। सो दिस होल विलेज लुक्स वेरी मैजिकल एंड वेरी पिक्चरिस्टिक। अच्छा लगा यहाँ पे आके, कुछ अलग सा, कुछ शांत और पीसफुल सा जगह देखा यहाँ पे नेपाल में। मुझे तो ये बिलीव नहीं हो रहा है कि कुछ मिनट पहले मैं इंडिया में थी, अभी कुछ मिनट बाद मैं अभी नेपाल में घूम रही हूँ विदाउट एनी पेपर वर्क, विदाउट एनी वीजा। सो दिस इज वेरी नाइस। मतलब इंडिया एंड नेपाल आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दैट इज वाई वी कैन कम टू देयर कंट्री एंड दे कैन कम टू आवर कंट्री टू एक्सप्लोर इट सो फ्रीली एंड नाइसली। अभी मैं आ चुकी हूँ पशुपति मार्केट में। ये एक मार्केट एरिया है जो हाफ पार्ट इसका इंडिया में है, हाफ पार्ट नेपाल में है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ऐसे कपड़े वगैरह मिलती है, या फिर चॉकलेट्स वगैरह मिलता है, या फिर यहाँ पे एक्सेसरीज, बैग्स, जूते, वो सब भी ले सकते हो, साथ ही मैग्नेट भी ले सकते हो। एंड जैसे मैं हर प्लेस में विजिट करती हूँ, मुझे यहाँ का मैग्नेट भी चाहिए तो मैं नेपाल का मैग्नेट यहाँ से ले सकती हूँ। तो ये लोग इंडियन करेंसी में ही प्राइजेस बताते हैं, दैट यू कैन पे विथ योर इंडियन करेंसी एज वेल। नहीं होता है तो आप UPI वगैरह भी दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि आपका नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज हम एक न्यू कंट्री में हैं। यहाँ पे ज़ीरो नेटवर्क कनेक्टिविटी भी है। और यहाँ पे एक बात अच्छी है कि अगर आपको कोई मार्केट में ख़रीदना वगैरह है या फिर कुछ खाना वगैरह खाना है तो यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, UPI वगैरह चलते हैं। अभी अब नेटवर्क तो नहीं है तो अब यहाँ से वाईफाई ले सकते हो दुकान वाले से या रेस्टोरेंट से, और आपके UPI से आप यहाँ पे पे कर सकते हो। तो आपको कोई करेंसी कन्वर्जन करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब UPI चलता है, सिर्फ UPI में इनका करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इंडियन करेंसी इज स्ट्रॉन्गर, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपीज़ इज़ 1.60 यहाँ का करेंसी। सो ऐसा यहाँ का कन्वर्जन रेट है। तो बॉर्डर पे यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर भी है जहाँ पे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो मैंने कुछ बिस्किट्स वगैरह यहाँ पे ट्राई करने के लिए लिए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप गूगल पे वगैरह कर सकते हैं या फिर आप इंडियन करेंसी में भी भर सकते हैं। एंड मैंने जस्ट इनके ऐसे मेमोरी के लिए यहाँ का करेंसी लिया है विच लुक्स वेरी नाइस। ये 5 रुपया है यहाँ का, मैंने उनको 5 रुपीज़ दिया हमारा। उसके अलावा मुझे ये नोट मिला है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। पशुपति मार्केट के वहाँ पे एक मंदिर भी है जिसके दर्शन करने के लिए भी आप आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं जिसके दर्शन आप ले सकते हो, बट ये मेन टेम्पल डेडिकेटेड है शिव जी के लिए। जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो भी एक मेन शिव मंदिर है काठमांडू में। उसी मंदिर का रेप्लिका यहाँ पे भी बना है जिसके दर्शन आप यहाँ पे आके ले सकते हो।
ओके, सो मैं आ गई हूँ हमारे अगले लोकेशन के वहाँ पे। आपको रास्ते में ना बहुत सारे टी प्लांटेशंस वगैरह दिखेंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो यहाँ पे आपके ड्राइवर आपको रुका देंगे फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए। अब मैंने तो इतने दिनों में अपने नॉर्थ ईस्ट ट्रिप में बहुत सारे टी प्लांटेशंस देख लिए, सो आई एम नॉट गोना गो इनसाइड। बट हम लोग यहाँ पर मेनली रुके थे खाना खाने के लिए। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है तमंग किंग्स, एंड वहाँ पर मैंने वेज फ्राइड राइस एंड वेज मोमोज़ लिया, एंड इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज मोमोज़ दैट आई एवर हैड। बहुत ही अच्छा था और बहुत ही यूनिक सा टेस्ट था। आई फील लाइक दिस वर लाइक ट्रेडिशनल मोमोज दैट वर कुक्ड ओवर हियर। तो हाईली रिकमेंड यू स्टॉपिंग हियर एंड हैविंग द वेज मोमोज। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आई वांटेड टू ईट द चिकन मोमो बट वो ख़त्म हो गया था उनका, तो मैंने वेज ट्राई किया, बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड एंड ट्राइड द वेज मोमोज ओवर हियर। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज़ दैट जब भी आप यहाँ पे आओगे ठंडी के टाइम या स्पेशली बारिश के टाइम, तो यहाँ पे ना ये एरिया में लीचेस का प्रॉब्लम है, जिसे यहाँ के लोकल लोग जुग करके बोलते हैं। मेरे दोनों पैर में लीचेस लग गए थे एंड खून आ रहा था। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया था, बट देन बाद में लोकल्स ने बताया कि वो लीचेस थे एंड लीचेस की वजह से खून आ रहा है। तो मेरा जो वाइट पैंट था वो थोड़ा सा रेड भी हो चुका है खून की वजह से। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, पहले तो ऐसा लग रहा है कुछ गीला हो लग रहा है, बट देन द लोकल्स टोल्ड मी कि ये लीचेस है। देन जब मैंने पैंट ऊपर किया तब समझा कि पूरा खून आ रहा है एंड वो लीचेस की वजह से आ रहा है। सो इट वॉज अ बिट स्कैरी। सो मेक श्योर डैट जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो वो एक ध्यान रखना कि यहाँ पे लीचेस काटने का होगा। वैसे लीचेस काटते तो कुछ होता नहीं है, वो एक्चुअली ब्लड को प्यूरिफाई करता है, एंड जैसे वो ब्लड को सक करता है वो खुद से गिर के मर भी जाता है। तो बड़े नहीं में डर लगता है ना खून देख के, तो वो मेरे साथ वो मेरे पैंट में दोनों पैर में हुआ वो भी। बट या दिस was an experience that I will talk and share stories about. So anyway, अभी अगले लोकेशन की तरफ जाते हैं, टी प्लांटेशंस तो ये रहा, देख लिया मैंने। Now let's move to the next location. आज के दिन के बहुत ही खूबसूरत स्पॉट में आई हूँ। ये जगह का नाम है मिरिक, और यहाँ पे एक मिरिक गार्डन है जहाँ पे एक मिरिक लेक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। बहुत ही पिक्चरिस्टिक सा गार्डन है, बहुत ही बड़ा गार्डन भी है, और गार्डन के बीच में से एक मिरिक लेक है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अब मेरे पीछे भी देख रहे हो सब फॉगी है, मौसम ठंडा हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने के लिए। अब यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके आसपास कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह है, कैफ़ेज़ है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, चाय पी सकते हो, कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए वो भी खा सकते हो। साथ ही यहाँ पे कुछ रिलैक्स करके आप मौसम को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे लेक के बाजू में बहुत सारे सीट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो और मज़े ले सकते हो इस ब्यूटीफुल जगह का। यहाँ पे एक ब्रिज भी है जो बहुत ही अच्छा है, एंड साथ ही यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। तो ऐसे एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे आने का एंट्री टिकट इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप दार्जिलिंग जैसे एक प्लेस जो बहुत ही कमर्शलाइज्ड हो गया है, बहुत ही टूरिस्टी हो गया है, सिटी वाइब्स देता है आजकल, अगर वहाँ से अगर दूर अब कहाँ स्टे करना चाहते हो तो आप मिरिक में भी आ सकते हो। मिरिक में आपको कई सारे होटल्स और होम स्टेज वगैरह भी मिल जाएंगे। तो वो लोगों को जो शांति पसंद करते हैं और नेचर के बीच सुकून चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू कमिंग टू मिरिक। आई थिंक नेक्स्ट टाइम इफ आई एम कमिंग टू दार्जिलिंग साइड आई वुड ऑल्सो कम हियर एंड स्टे हियर, बिकॉज ये जगह बहुत ही प्यारा है। Alrighty guys, so this brings us to the end of the Mirik and the India-Nepal border vlog. I hope you guys enjoyed it and found it helpful and informative as well. मैंने जितना हो सके उतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है, so that whenever you are coming to this place आपको पता चले कि आप कैसे यहाँ पे आ सकते हो, क्या क्या साइट सीइंग आप कर सकते हो और कैसे आपका डे रहेगा। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ का एक डे ट्रिप करना, बिकॉज यहाँ के रास्ते बहुत ही खूबसूरत है, वेदर भी अच्छा और ठंडा रहता है यहाँ पे, और साथ ही जो साइट सीइंग लोकेशंस एंड टूरिस्ट स्पॉट्स है वो बहुत ही सुंदर है। कंपेयर टू दार्जिलिंग ये बहुत ही शांत है, बहुत अच्छा है और बहुत पीसफुल है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू विजिट हियर एज वेल। साथ ही इंडिया नेपाल का बॉर्डर भी विजिट करना, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। जब भी आप दार्जिलिंग आते हो, सिलीगुड़ी आते हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ से नेपाल भी गई थी या गया था, एंड ये एक्साइटिंग एक्सपीरियंस आपके लिए ज़रूर रहेगा। इसके पहले का व्लॉग्स नॉर्थ ईस्ट का ज़रूर देखना, कोलकाता भी मैंने विजिट किया, उसका व्लॉग्स भी ज़रूर देखना। एवरीथिंग वुड बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, so make sure that you check it out. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.